अच्छा सब बढ़िया। भाई साहब व्यूज देखे भाई, मैं यही करने वाला हूँ। देखो व्यूज पे रोना मत, आ रहा हूँ वही बहुत बड़ी बात है। मैं आने वाला भी नहीं था आज। वो तो ये इस जितने बड़े सेलिब्रिटी हो उन पे क्रिमिनल केस होना जरूरी है क्या? मेरे अंदर का संजू निकल रहा है यार। अरे मैं इस केस के लिए आया हूँ बस। ये रणवीर सिंह है ना, उसने कंतारा पे बोल दिया था, मुझे भी लगा था ज्यादा हो गया, नहीं करना चाहिए था, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, माफी मांगी, मूव ऑन। बट अपेरेंटली इतना इजी नहीं है, क्योंकि उन्हें सबक सिखाना होता है। अगर इतना ही सीरियस तुम नेताओं को ले लेते, साला हमारा देश सच में विकसित हो जाता। 2047 का जुमला नहीं सुनना पड़ता। मैं जो कह रहा इस पे अभी कुछ सुनवाई चली, उस पे बोल दिया कि रणवीर सिंह यार तुम कुछ भी हो, ये लूज टंग नहीं हो सकते। मैं कहा क्यों, आपका कॉपीराइट है उसमें, ये सिर्फ हमारे नेताओं के पास वो हक है। आप रिलीजियस बिलीफ का मजाक नहीं उड़ा सकते। बिल्कुल वेल सेड, नहीं उड़ाना चाहिए। होगी गलती, अब गलती की क्या करोगे, माफी दोगे या सजा? अगर तुमसे गलती हुई है तो उसकी दो ही चीज हो सकती है, या तो माफी या सजा। आप गुरु ज्ञान मत दो मेरे को बैठ के, जहां पे आप ही के कोर्ट में हर दिन मजाक बनता है। कल ही मैं बता रहा था ना मद्रास कोर्ट में क्या हुआ है। एक स्पिरिचुअल इवेंट में गए हैं जज साहब, और वहां पे नॉन बिलीवर्स को टॉन्ट कस रहे हैं कि जो क्वेश्चन करता है वो ये क्या बकैती है? फिर सूर्यकांत अपने ही कोर्ट में बोलता है अंबानी अडानी के बारे में बकाती मत मारो वरना फिर मैं देख लूंगा। ये कौन सी है? 9000 केसेस सालाना आ रही हैं कोर्ट के जजेस पे, क्या होता है उनका? आप भी कोई संविधान से बड़े तो नहीं हो ना। अगर वो एक्टर है तो जजेस को भी तो अपने दायरे रखने चाहिए। आप जज हो, आप सही गलत का फैसला लो। यहाँ पे लेक्चर देना शुरू मत कर दो यार। अब मैं ये कर रहा हूं ना, मेरे को भी बोलेगा भाई गलत। अरे गलत था तो हो गया ना गलती, माफी मांग ली उस बंदे ने यार। ये क्या अभिनव अरोड़ा की अभी उसका तुम्हें पता है, अभिनव अरोड़ा का करियर कितना सही चल रहा है। बाहर जाके दे रहा है, पाठ सिखा रहा है, कथाएं सुना रहा है, रट्टा मार के सिखा रहा है, बचपन से सिखा रहा है। स्कूल जाना चाहिए था, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था? जज से पूछ लो। मैं कह रहा हूं आने वाले 5 साल में वो एक बहुत बड़ा नाम होगा, तो मैं क्या बेइज्जती नहीं करूंगा उसकी? मैं तो आज भी नहीं मानता उसको। तुम्हारा बिलीफ इतना वीक कैसे है कि मेरे 4 शब्द बोलने से आप ऑफेंड हो जा रहे हो? अगर मैं नास्तिक हूं, मैं तो मान्यता ही नहीं रखता। आप किसी में भी मान्यता रखोगे तो मेरी गलती थोड़ी है यार। अगर आपकी मान्यता रखते हो, मैं मानता हूं कि आपका बिलीफ है, बट मैं नहीं मानता, तो आपको वो चीज एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? नहीं मानोगे आप। ये बेतुका बेफालतू का मुद्दा है। ये तो वही है कि हाँ जजेस के पास सारे हक है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं नेता को नहीं बोल सकता, अभिनेता को नहीं बोल सकता, किसी के बारे में बोलूंगा तो उसका बिलीव हो गया, उसके अरे मेरे इमोशन का क्या हुआ फिर? मान लिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है हमारे पास, लिमिट रख सकती है। नेता लोग इतनी बकैती मारते हैं तब तो नहीं बोलते। इंसानों को भगवान मानना वो सही होता है? इतने बाबा है कन्विक्टेड क्रिमिनल्स बेल पे बाहर घूमते हैं, वो तो सही होता है। रणवीर सिंह को एग्जाम्पल क्यों बनाना फिर? ये मेरे को बहुत वियर्ड लगा यार। तुम लेक्चर दे रहे हो मोरालिटी का। नहीं भाई, आप अलग हो, मैं अलग हूं, और मानता हूं कि गलती हो गई इंसान से, तो आप क्लासेस देना शुरू कर दोगे। एस्से लिखवा लो ना उससे भी। क्या पुणे को पॉट्स केस में यही तो किया था ना, एस्से लिखवाना, माफीनामा दे देगा वो। क्या कर रहे हो? और ये रीसेंट टाइम में ही ज्यादा शुरू नहीं हो गया 12 सालों के अंदर कि सब धार्मिक ही होते जा रहे हैं, दिखावे के धार्मिक होते जा रहे हैं, क्योंकि सवाल करना तो आता नहीं किसी को यहाँ पे। और जो इजी टारगेट है उसको कर लो। कभी नेता कर लेगा, ईडी सीबीआई भेज के, अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दे, या कभी कोर्ट केस मार देगा, कोई ऑफेंड हो गया कि मेरा बिलीफ ऑफेंड हो गया। अभी ये बातें बोल रहा हूँ, कंटेम्प्ट डाल देना इसमें भी कि कंटेम्प्ट हो गया भाई, जज के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल सकता है, कोई मुझे ज्ञान देना चाहे बिल्कुल दे सकता है, मैं पलट के कुछ ना बोलूं। अरे कैसी सोसाइटी बना रहे हैं हम लोग? बंदे झूठ क्लेम करके फालतू में लोगों को डिलीट करते जा रहे हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा। हवा पानी खाना सब मिलावटी मिल रहा है, गंदा मिल रहा है, उस पर किसी को ऑफेंड नहीं हो रहा। किसी के आस्था या किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं किसी को। रणवीर सिंह पे है, रुपए गिर कोई मतलब नहीं, यूएस कोई मतलब नहीं, रणवीर सिंह है। और ये बहन क्या, मेरे को रणवीर सिंह से ऐसा कोई सदा का प्यार नहीं है। ये बहन क्या पीआर इतना गंदा करते हैं कि अब मेरे को साला किसी पे भरोसा नहीं रहता कि ये साले सच भी बोल रहे हैं, कोई ईमान भी है इनका, या कोई वजूद भी है। अभी क्या धुरंधर ये टॉक्सिक पे शुरू कर दिया लोगों ने, लड़ो। क्यों लड़ना भाई? तुझे धुरंधर देखने धुरंधर देख लियो, तुझे टॉक्सिक देख रही है टॉक्सिक देख लियो, उसमें भिड़ना क्यों है? नहीं कलेश बनाएंगे, हाइप बने। अरे बेवकूफ बन रहे हैं हम लोग। बात तो सही है। अबे सिर्फ नफरत बीज बो के कुछ नहीं होना। 4 दिन नाम आएगा, उसके बाद कोई याद नहीं रखता ये सब चीजें। तुम्हें धुरंधर देखना, मैं टॉक्सिक देखूंगा। मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी है धुरंधर से, क्योंकि मैं वो मूवी गोअर हूं अपने हिरन के थिएटर का, कि वो मूवी को सिर्फ मूवी की तरह देखेगा, बायोपिक की तरह नहीं। और मेरे फैक्ट्स तो वो बिल्कुल नहीं होंगे जो वो मूवी क्लेम करेगी, क्योंकि जो क्लेम कर रही है वो हवा में ही है। वरना अगर इतना ही करना होता तो फिर वो कश्मीरी पंडित के ऊपर भी एक मूवी बना देते ना, बस बता देते कांग्रेस की सरकार है।
क्या है यार, तुम्हें क्या लगता है ये धुरंधर में जो कलेश हुए हैं या इतना बकवास हुई थी, क्यों हुई थी? वो ऑर्गेनिक था, सब ऑर्गेनाइज था, पीआर था। ये सैयारा मूवी पे जो इतना वो था, क्या था वो, आईवी ड्रिप लगा के रो रहे थे बंदे, क्या था वो? पीआर एक्टिविटी थी। कहाँ है वो एक्टर्स? अबे इतना मत क्या करो। अभी ये देखो कौन था वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, विकास, क्या नाम है, विकास बेदी है? अरे जो भी वो बेदी था, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी वाला, उस बंदे का कमबैक हुआ, टीजर आया, ट्रेलर आया, हम लोग रिलेट किए कि हम लोग बड़े सालों बाद देख रहे थे, और फिर ऐसा नरेशन बना सोशल मीडिया पे कि भैया वो तो स्ट्रगल कर रहा था, काम धंधा नहीं था, ये था वो था, और इंटरव्यू में भी वैसी बात कर रहा था। अभी एक और वीडियो आई, बंदा भाई साहब इतना लंबा चौड़ा फार्म हाउस दिखा रहा है जहां पे घोड़े और घोड़े के बच्चे रथ बना के दौड़ाता है, बट उसको ये नहीं पता चैरियट को हिंदी में बोलते क्या। उठा ले रे देवा। अरे भाई ये तुम साले अपनी गरीबी में आटा गीला करके इन बेवकूफों के बिहाफ पे लड़ते हो, थोड़ा मेहनत कर लो। मैं गाना बनाया हुआ किसी दिन रिलीज कर दूंगा मैं, छोड़ो। अब ये देखो, ये केरला स्टोरी 2, पहले इन्होंने क्लेम किया पार्ट 1 में कि ओरिजिनल स्टोरी है या ट्रू बेस स्टोरी है, फिर कोर्ट ने फटकार लगाई, चेंज किया, अब भी फिर से चेंज किया है। मेकर्स खुद ही कोर्ट जाके बोले कि नहीं हम नहीं डालेंगे बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी और नंबर्स, खुद पलटे हैं। इतने टाइम से बहस हो रही थी, क्यों हो रही थी बहस? क्योंकि वो नफरत की राजनीति करना चाह रहा था कोई, या कोई 2 रुपए का आईटी सेल बन के ज्वाइन करके बैठा हुआ था। अभी सेंसर बोर्ड आया। मैं केरला स्टोरी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, पहली चीज मैं बता देता हूँ। केरला स्टोरी में उसे स्टोरी दिखानी दिखा, बट ये क्लेम मत कर ये रियलिटी है। अगर तेरे पास नंबर्स नहीं है उसे बैक करने के लिए, धुरंधर ने भी उसे आर्ट फॉर्म में दिखाया, बट क्लेम नहीं किया कि ये रियल स्टोरी है, इसलिए मैं बाईपास करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं धुरंधर से। केरला स्टोरी सेंसर बोर्ड के पास गई, सेंसर बोर्ड ने क्या किया, 16 कट बता दिए। क्यों? सेंसर बोर्ड का काम क्या है? काम क्या है? मूवी रिलीज करना, या एक ऐसी मूवी को रिलीज ना होने देना जिसकी वजह से कांड हो जाए, हैं? इसमें तुम कट लगा रहे हो, पंजाब 95 को क्यों रोक के बैठे हुए हो? केरला स्टोरी जैसी मूवी जनहित में है, बट पंजाब 95 जनहित में नहीं है, जबकि जो पार्टी रूलिंग में उसका तो सीन भी नहीं पंजाब 95 के साथ, अपोजिशन वाली का सीन है, फिर भी रोक के बैठे हुए। 16 मेजर कट डाले, मैं का सर्टिफिकेशन देना काम है ना तुम्हारा, और ध्यान रखना, या कोर्ट पहुंच जाना, रहने दो ना एडल्ट सर्टिफिकेट देके, क्या जा रहा है? मेकर्स अगर तैयार हैं, वो होंगे ही, पैसा कमाना उनको नफरत से, बट अगर मेकर्स, तुम्हारा काम सजेशन था सर्टिफिकेशन देने का, तो एडल्ट देते, बात खत्म। जिसको जाना है देगा कार्ड, अपना आधार कार्ड देगा, वोटर आईडी जो भी देना होता देगा, देखेगा। मेरे को सच में सेंसर बोर्ड का समझ में नहीं आता, ये बायस्ड वे से क्यों करते हो कि ये तो आग लगा देगी सोसाइटी में, बट ये हम दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें किसी की तारीफ हो रही है। अरे सारी मूवी को इक्वली ट्रीट करना भाई। संतोष में था वो दलित वर्ग का कुछ, या सोसाइटी से रिलेटेड, उसको बैन कर दिया था तुमने। पंजाब 95 एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है, एक्चुअल स्टोरी है, इतिहास है, वो नहीं दिखाएंगे। बट धुरंधर जो फिक्शन है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज का, उसको मिसमैच फैक्ट्स के साथ बताया है, बस एक डिस्क्लेमर के साथ अलाउ कर दिया। क्या वो कहती है यार, इतना वायलेंट है वो। उसका याद है वो सीन है जहां पे वो बॉडी को खींचता है, उस पर तो मैं घिन गया था यार, क्योंकि मैं बहुत गंदी चीजें देख लेता हूँ। सही बात है। ये सेंसर बोर्ड किसी काम का नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सेंसर बोर्ड देखता हूँ ना, मेरे दिल से आता है ये सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। सरकार वाले तो है ही, तुम भी सालो, तुम्हारा काम सर्टिफिकेट देने का ना, दे और निकल। ये सीन काटो, अरे चुम्मा, अरे ये मुझे देखना है, आर्टिस्टिक हूं मैं, मेरे को देखना है। अगर तू मेरे को धुरंधर में टॉर्चर दिखा सकता तो ये हॉट चीजें क्यों नहीं दिखाता मुझे पप्पी? साला ये तो पहलाज निहलानी से बेकार है यार। पहलाज निहलानी खुद क्लीवेज दिखाता था, बट जब खुद बना हेड तो सारे काटने लग गया था कौड़ा। हाँ, बाकी 8 मिनट हो गया तो मेरी किस्मत, नहीं हुई तो तुम्हारी किस्मत। अबे मैं कल भी 12 मिनट रिकॉर्ड किया था, आज भी 13 मिनट रिकॉर्ड किया, बट आज मैं कल से भी ज्यादा लेट हूँ, ठीक है? सो छोड़ो, व्यूज पे टेंशन ना लो, मजा आ रहा है या देख रहे हो, बस इतना बता देना मुझे। बाकी मैं मिलता हूँ कल, लाइक कर देना, पीस आउट।